जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का स्थापना दिवस। आज झारखंड भाई 25 वर्ष का हो गया, लेकिन इस 25 वर्ष के दौरान में झारखंड को मिला क्या और झारखंड किस स्थिति में है? क्या यहाँ की आर्थिक उन्नति है? क्या यहाँ की सामाजिक बनावट है? क्या यहाँ का जो है कि भाई विकास डेवलपमेंट की बात है? ये सारी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि भाई इस 25 साल के दौरान में झारखंड जब अलग हुआ है, यानी कि झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, उस वक्त से लेकर आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो है 15 नवंबर 2025, यानी कि 25 साल हो चुका है कंप्लीट। इस 25 साल के दौरान में झारखंड का कोई एक ऐसा काम हुआ है जिसपे पूरे झारखंड के लोग गर्व महसूस करते होंगे? एक ऐसा काम जी मैं आप लोग से कमेंट में पूछ भी रहा हूं और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आखिर वो कौन काम है या नहीं है, कि जो पूरे झारखंड के लोग जो है कि भाई गर्व करे कि इस 25 साल में ये काम हुआ जो झारखंडी का भाई गर्व से सीना चौड़ा हो सके, या फिर कोई काम हुआ ही नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ इस झारखंड को अलग राज्य में जिस तरीके से हमारे झारखंड आंदोलनकारी लड़े, क्योंकि झारखंड भाई ऐसे नहीं मिला है, झारखंड खैरात में नहीं मिला है। कहा गया है, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को कहा है, कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड जी। लेकिन किसके लिए लिया झारखंड? ये तो बात है, किसके लिए लिया? क्या दूसरों के लिए? ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे, उन आंदोलनकारियों के बारे में बात करेंगे और जो बाहरी ताकत झारखंड में हावी है उसके बारे में बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आने वाला 25 साल में झारखंड कहां रहेगा, क्या स्थिति रहेगा पूरे हिंदुस्तान में इस झारखंड का। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बात यह है कि भाई झारखंड को अलग हुए, झारखंड को बने 25 साल। इस 25 साल के दौरान में झारखंड का कोई एक ऐसा काम जो मेरा सीना चौड़ा हो, मुझे गर्व हो, है कोई ऐसा काम? तो मैं भाई पूरे होशो हवास में कह रहा, ऐसा कोई काम नहीं है। क्योंकि इस 25 साल के दौरान में भाई बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक 14 मुख्यमंत्री जो है कि झारखंड में मिला। लेकिन ये 14 मुख्यमंत्री जो है ये कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारी पहचान बेहतर हो सके, झारखंड की उन्नति बेहतर हो सके। नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है अगर आपके नजर में तो आप जरूर बताएंगे। और मैं उन सभी दलों के लिए कह रहा हूं जो यहां पर सत्ता को संभाले हैं, चाहे वो बीजेपी या फिर जेएमएम। ज्यादातर टाइम बीजेपी की सरकार रही है। भाई एक बात बताइए, सबसे पहले तो हमारी पहचान होनी चाहिए और आज तक हमारी पहचान नहीं है कि आखिर झारखंडी है कौन। अगर झारखंड में कोई भी सरकार लागू कर दिया होता तो हम लोग कह सकते थे कि भाई झारखंड में हमारी एक पहचान है। लेकिन नहीं, आज भी बाहरी तबके का लोग की अगर जब कंपनी चल रही है तो उस कंपनी में बाहर का लोग ही जो है कि काम कर रहे हैं जी। और वहां का जो मैनेजमेंट है उससे जब कहा जाता है कि आप झारखंडियों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो कहते हैं भाई झारखंडी आखिर है कौन? आपकी भाई परिचय तो बताओ। मतलब वो स्पष्ट कहता है कि आपका कोई स्थानीय नीति नहीं है। तो जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, आप आ रहे, भाई दोनों बराबर हैं, आप हम किसी को भी दे सकते हैं। एक बात बताइए, एक काम नहीं है। दूसरा, अगर छात्रों की अगर बात करें तो छात्रों का भाई जेपीएससी कैलेंडर आखिर कितना एग्जाम हुआ? ये झारखंड जब से अलग हुआ तब से झारखंड टेट की एग्जाम कब कितनी हुई है? ये झारखंड जब से अलग हुआ है भाई शिक्षा का मॉडल क्या रहा है झारखंड का? कुछ ऐसा मॉडल रहा है जिससे पूरे हिंदुस्तान में झारखंड का शिक्षा मॉडल को भाई सराहा जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम नहीं है। ये 14 मुख्यमंत्री जो बने हैं ना, नहीं ऐसा काम कर पाए जिस पे मुझे गर्व हो। अगर आप लोग को लगता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर जो है कि बताइएगा, हाँ ये काम है जिससे झारखंडियों का सर जो है फक्र से ऊंचा हो। नहीं, अगर होगा तो बताइएगा जी। देखिए, इसी दौरान में झारखंड अलग होने के बाद भाई जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, उसके बाद उधर में आजसू और भी दीगर पार्टी आने की बीजेपी
और भी मतलब आप झापा यानी कि झारखंड पार्टी और भी पार्टियां थी, लेकिन इस 25 साल के दौरान में एक पार्टी और बनता है। अब फिर वो पार्टी जो है कि खत्म भी हो गया। वो था बाबूलाल मरांडी की पार्टी, जेबीएम। जेबीएम भाई पार्टी बना, बाबूलाल मरांडी उसके आने के भाई ये थे, सुप्रीमो थे। उसके बाद पार्टी को मर्ज कर दिया बीजेपी से, क्योंकि बाबूलाल मरांडी बीजेपी से ही थे पहले। 1932 का खतियान लागू करने की बात में वो जो छोड़े, फिर बात ही नहीं, यानी कि बीजेपी का स्पष्ट कहना है नहीं 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 नहीं, झारखंड में 1932 आधारित कोई भी स्थानीय नीति नहीं होगा। और सेम चीज जो है भाई इंडिया गठबंधन भी है, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो। हाँ, वो भी चाहती है कि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नीति ना बने। क्यों ना बने? तो अभी वर्तमान के समय में क्या ऐसा उदाहरण है भाई, रहने वाला दूसरे प्रदेश का और झारखंड में भाई मंत्री बन के बैठा है, तो आखिर वो कब सोचेगा? सोचेगा क्या यहां पर 1932 आधारित स्थानीय नीति हो? नहीं, ऐसा नहीं सोचेगा वो। हाँ, इसी दौर में हमने एक चीज भी देखा कि ये झारखंड में एक निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बने हैं, और वो निर्दलीय मुख्यमंत्री बनके झारखंड को जबरदस्त तरीके से लूटे हैं। वो उन पर इल्जाम लगता है कि भाई 4000 करोड़ का घोटाला का, लूटने का, कई वर्षों तक जो है कि वो जेल में रहते हैं। ये तो कहानी है झारखंड का अलग राज्य की। अब आइए इस झारखंड की अलग राज्य की कहानी में ये देखेंगे कि जो झारखंड आंदोलनकारी है उनका भी क्या स्थिति है, क्या उनका जो है कि मान सम्मान कितना है सरकार के तरफ से। तो भाई अगर आप झारखंड आंदोलनकारी से अभी जाके मिले तो आपको पता चलेगा कि जो लोग झारखंड को लड़ के लिए हैं आज उनकी स्थिति बद से बदतर है। अगर उस व्यक्ति को झारखंड की राजधानी रांची बुलाया जाए तो हमें लगता है कि उनके पॉकेट में 100 रुपया नहीं होगा कि वो रांची जा सके। जो लोग हमें झारखंड दिलाए, और ये सरकार चाहे पूर्व की सरकार हो, वर्तमान की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, इंडिया की सरकार हो, हमारे झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान नहीं किया। अगर उनको पेंशन भी दिया जाता है तो उतने ही दिया जाता है जितना भाई उनका कुछ हो ना। जी, विशेष जो है कि उनको कोई छूट नहीं मिला है, हालांकि मिलना चाहिए उनको, वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, लेकिन सरकार नहीं दिलाई। हाँ, कुछ लोग जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अग्रिम लाइन में खड़े थे, उनके सुपुत्र जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके पिता के साथ जो कंधा से कंधा मिला के चले और इस झारखंड को अलग राज्य को दिलाए, आज उनकी स्थिति बद से बदतर है, खाने के मोहताज है। जी, ये है आंदोलनकारी की स्थिति झारखंड में। आइए चलते हैं, शिक्षा का बात तो कर ही लिए, यहां का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है, अर्थव्यवस्था। भाई कोई उन्नति नहीं है। यहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो है, यहां पे फैक्ट्रियों का अंबार लगा हुआ है। आप चाहे स्टील प्लांट को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए, या फिर जो है कि टिस्को को देख लीजिए, भाई तमाम, जैसे कोयला वाला भी कई सारा जो है कि कंपनी चल रही है, बहुत सारी कंपनी है, यूरेनियम खनन है, बहुत कुछ है, लेकिन भाई उस पर जो कब्जा है बाहरियों का है, झारखंडियों का नहीं है। झारखंडी का जमीन को लूट कर कंपनी डाला गया, उद्योग लगा, लेकिन इसके एवज में उसे क्या मिला? सिर्फ जो है कि भाई उसे बीमारी मिला। जी, बीमारी मिला और कुछ नहीं मिला। और बाहरी लोग का दबदबा इतना तगड़ा कि अगर हम आवाज भी बुलंद किए तो भाई हमारा जो है कि शहीद कर दिया गया हमें। और कई ऐसे जो है कि वर्तमान के समय में, पूर्व के समय में ऐसे हमारे कई ऐसे लोगों को शहीद किया गया कि अगर आप कंपनी के खिलाफ बोले भाई खैर नहीं, ये दबदबा रहा। यानी कि झारखंड हमारा, झारखंड को लड़के हमारे पूर्वजों ने लिया, लेकिन आज हमारी स्थिति भाई अलग है। दूसरा ये बात है कि बाहरी लोग का हावी इस तरीके से है कि झारखंड में ठेका पट्टा, छोटा छोटा भी ठेका जो है ना, वो कौन ले रहे हैं? बाहरी लोग ले रहे हैं। हम उस काबिल नहीं है क्या
या फिर सरकार की कोई योजना नहीं है कि भाई छोटे से छोटा ठेका भी जो है कि हमारे झारखंड के लोग जो है कि काम करें। बड़े ठेके की मैं बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ 2 करोड़ तक जो ठेका है वो काम जो है, 10 करोड़ तक जो ठेका वो काम जो झारखंड के जो वहां के मूलता और रैयती है वो ले। लेकिन नहीं, एक छोटा सा नाली भी बनेगा तो बाहरी हावी हो जाते और भाई वो ठेका बाहरी वाले लोग करते हैं। अब बात समझिए ना कि आप जिस विधानसभा में हैं उस विधानसभा में अगर कोई बड़ा सा योजना आया है या बड़ा सा कोई जो है कि भाई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आया है, पुल पुलिया आया है, तो भाई आप अगर पता करेंगे तो वो पता चलेगा या तो वो उत्तर प्रदेश का ठेकेदार है, या तो वो राजस्थान का ठेकेदार है, या तो जो बिहार का ठेकेदार है। भाई झारखंड में कौन करेगा? तो आर्थिक स्थिति डमाडोल है। अब लीजिए, और भी बात है कि झारखंड में नहीं, भाई ऐसा है कि झारखंड में कमी किस चीज का है, झारखंड में क्या नहीं है। अगर झारखंड का करप्शन सिर्फ समाप्त हो जाए, नेता सुधर जाए, नेता ईमानदारी से अपना वर्क करे, ब्यूरोक्रेट अपना ईमानदारी से वर्क करे, तो हमें लगता है कि झारखंड टॉप में आएगा हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, इकोनॉमिकल का क्षेत्र हो, भाई सोशल का क्षेत्र हो, सभी जगह टॉप में आएगा। भाई ये हाल है। यही झारखंड है जहां पर भाई भात भात करके भी मरा है व्यक्ति। जी, सारा चीज होने के बावजूद भी आखिर क्या नहीं है हमारे झारखंड में? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ, क्या हमारे पूर्वज इस झारखंड को जो लड़ के लिए हैं, बस इस नेताओं को लूट के लिए लिए हैं? क्या आप लूटिए। भाई हम कह रहे हैं कि झारखंड की अगर सही से अगर भाई योजना बनाकर ये किया जाए तो हर लोग यहां पर बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों के पास ये पूरे झारखंड का सिस्टम सिमटा हुआ है। हाँ, अगर कुछ चंद लोगों में ही झारखंड के सिस्टम सिमटा हुआ है, बहुत जो है कि भाई ये दुख वाली बात है। अब एक बात और है, और अंतिम मैं बात कर रहा हूं, अंतिम ये है कि अगले 25 साल तक झारखंड कहां होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि झारखंड में बेहतरी कुछ काम नहीं हुआ, हाँ हुआ है, डेवलपमेंट कुछ कुछ जो है कि चेंजिंग हुआ है, लेकिन जिस रेशियो से होनी चाहिए झारखंड को, जिस रेशियो से जो सोच के हम लोग जो है कि भाई झारखंड सेपरेट हुआ बिहार से, वो उतना तेजी से उन्नति नहीं हुआ है। हाँ, उन्नति अगर हुआ है किसी का तो भाई रसूखदार के बाल बच्चों का, नेताओं का बाल बच्चों का, लेकिन जो वाकई में जो जल जंगल जमीन में लड़े और बचाए अपने जल जंगल जमीन को, उनका नहीं हुआ है। आम इंसान का नहीं हुआ, झारखंड के रैयतियों का नहीं हुआ, झारखंड के मूलवासी का नहीं हुआ, झारखंड का आदिवासी का नहीं हुआ है। हुआ है तो कुछ चंद नेताओं का फैमिली का हुआ, कुछ चंद यानी कि रसूखदारों का फैमिली का हुआ, कुछ चंद बिजनेसमैन के परिवारों का हुआ है। हमारे और आपके जैसे लोगों का नहीं हुआ इस 25 साल में। हाँ, अंतिम बात हमारा ये है, आने वाले 25 साल में झारखंड कहां होगा। देखिए आने वाले 25 साल में एक बात तो है कि झारखंड बहुत बेहतर होगा तब जब यहां के नेता सुधर जाएंगे, तब जब यहां का नेता करप्शन छोड़ देंगे, तब जब यहां का ब्यूरोक्रेट करप्शन छोड़ देंगे, तब झारखंड एक सुंदर झारखंड होगा, एक यानी कि बेहतर झारखंड होगा। जो हम लोग कल्पना करते हैं कि मेरा झारखंड एक सुंदर झारखंड, मेरा झारखंड एक भाई आने के स्वर्ण झारखंड हो, तभी होगा जब नेता और ब्यूरोक्रेट और यहाँ का जनता बेहतर जो है कि भाई अपना नेता को चुनकर सदन भेजे जो आपकी आवाज को उठाए और झारखंड की बेहतरी के लिए सोचे। ये अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा, जितना भी चीज कहा, अगर आपको लगता है कि आपने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करें, और अगर आपको लगता है नहीं आपने गलत कहा है तो भी आप कमेंट करें। हाँ, मैं उस चीज को समझूंगा कि आखिर मैं गलत क्या बोला हूं। क्योंकि एक काम मैं पूछा हूं आप लोगों से कि सिर्फ आप एक काम ऐसा बता दीजिए झारखंड के लोग गर्व करते हो 25 साल होने का, और अगर नहीं है तो फिर हाँ, बाकी आप ये बोलेंगे पुल पुलिया ये दिस दैट रोड अट पट ये सब नहीं, बाकी आप काफी समझदार है। जैसे जब झारखंड अलग हुआ था
तो बिहार वाले लोगों को कहा गया था कि अलग भइल झारखंड अब खइहा शकरकंद, लेकिन ये उल्टा आज झारखंड के लोगों के ऊपर हो गया, क्योंकि बिहार के हिस्से में जमीन आया, झारखंड के हिस्से में मतलब मिनरल आया और काफी मिनरल आया। इसीलिए बिहार के लोग जो है किस बात को कहने लगे कि अलग भइल झारखंड अब खइहा शकरकंद, मतलब अब झारखंड अलग हो गया, जितना भी जो है कि बेहतर से बेहतर आने की मिनरल है वो झारखंड के हिस्से में चला गया, हमारे पास क्या रहा। अब जो है कि स्थिति, लेकिन अब उल्टा ये दिखा, हम लोग जो है कि भाई परेशान है सारे चीज होने के बावजूद भी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें सारी बात को लेकर। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।